हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्पेनिश जो है दुनिया के 21 देशों में बोली जाती है। तो क्या हर जगह पे ये जो स्पेनिश है वो सेम है? ऐसा नहीं है। स्पेनिश के बेसिकली 3 जोन हैं। एक तो स्पेन में जो बोली जाती है वो स्पेनिश, और दूसरा जो मैक्सिको में बोली जाती है वो स्पेनिश, और तीसरा जो अर्जेंटीना वाले जोन में बोली जाती है वो स्पेनिश। तो आज मैं आपको 2 बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूँ लैटिन अमेरिकन स्पेनिश में, लैटिन अमेरिकन जिसमें मैक्सिको और अर्जेंटीना आ जाते हैं, और स्पेन की जो स्पेनिश है उनमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दोनों देशों में जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखनी होगी आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठ के स्पेनिश सीखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरा एप्लीकेशन आर लैंग्वेज स्कूल नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर महीने हमारे यहाँ पे बिगिनर से लेकर B1 B2 तक की क्लासेस चलती हैं। अगर आपको कोई सवाल हो मेरी क्लासेस से रिलेटेड तो मुझे आप एप्लीकेशन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैटिन अमेरिकन और जो स्पेन की स्पेनिश है उसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पेन की स्पेनिश सीखते हैं तो लैटिन अमेरिका वाले नहीं समझ पाएंगे, या फिर आप लैटिन अमेरिकन वाली सीखते हैं स्पेनिश तो स्पेन वाले नहीं समझ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये जब हमको पता होता है तो हम जैसे मान लीजिए हमारा क्लाइंट है स्पेन का, ठीक है, तो हमें जब वो वहाँ के वर्ड्स बोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बिना बताए उसके कि मैं स्पेन से हूँ, आप पता लगा लो हाँ भैया ये स्पेन से है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोनाउंसिएशन में जो बेसिक डिफरेंस है उस पर भी रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले कार को स्पेन में बोला जाता है कोचे, कोचे, कोचे। और मैक्सिको यानी लैटिन अमेरिका की जो स्पेनिश है वहाँ पे बोला जाता है कार्रो, कार्रो, कार्रो या फिर आउतो, कार्रो, कार्रो या फिर आउतो। सेकंड, कंप्यूटर। स्पेन में बोला जाता है ordenador, ordenador, ordenador। फिर computadora, computadora, कहाँ पे? लैटिन अमेरिका में। ठीक है, फिर जूस को स्पेन में बोला जाता है सूमो, सूमो, सूमो। और लैटिन अमेरिका में हुगो, हुगो। जे जब शुरू में आता है उसका साउंड हा होता है, तो हुगो, हुगो। फिर सेलफोन को बोलते हैं स्पेन में मोविल, मोविल, मोविल। और लैटिन अमेरिका में सेलुलार, सेलुलार। फिर बस को स्पेन में बोला जाता है ऑटोबूस, ऑटोबूस। और लैटिन अमेरिका में कामियोन, कामियोन। ये जो ओ के ऊपर तिरछा सा मार्क लगता है इसको बोलते हैं टिल्डे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कामियोन, कामियोन। फिर पेन को बोलते हैं स्पेन में बोलीग्राफो, बोलीग्राफो, बोलीग्राफो। और लैटिन अमेरिका में प्लूमा, प्लूमा। मीनिंग सेम ही होता है, बस आप बोलते अलग अलग तरीके से हैं, शब्द अलग अलग होते हैं। फिर जैसे पोटैटो यानी आलू, आलू को स्पेन में बोला जाता है पाताता, पाताता, पाताता। और लैटिन अमेरिका में पापा, पापा, वो फादर वाले नहीं, पापा, पापा। फिर जैकेट को स्पेन में बोला जाता है चाकेता, चाकेता, चाकेता। और लैटिन अमेरिका में चामार्रा, चामार्रा, चामार्रा। फिर ग्लासेस को बोलते हैं स्पेन में गाफास, गाफास, गाफास। और लैटिन अमेरिका में लेंटेस, लेंटेस, लेंटेस। फिर स्ट्रॉ को बोलते हैं पाखीता, पाखीता। जे जब बीच में आता है उसका साउंड खा हो जाता है, पाखीता। और लैटिन अमेरिका में पोपोते, पोपोते, पोपोते। ठीक है, पोपो मत बोलिएगा, पोपो का मीनिंग अलग होता है। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न को बोलते हैं पालोमीटास, पालोमीटास, स्पेन में पालोमीटास। ठीक है, और इधर बोलते हैं पालोमीटास दे माइस, पालोमीटास दे माइस। ठीक है,
फिर केक, केक को लैटिन अमेरिका में बोलते हैं केक को स्पेन में बोलते हैं पास्तेल, पास्तेल। और इधर क्या बोलते हैं, पास्तेल भी बोलते हैं, और तोरता, तोरता, तोरता। फिर सैंडविच, सैंडविच को बोलते हैं बोकादियो, 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 बोकादियो। और तोरता, इसको भी तोरता बोलते हैं, ठीक है। फिर मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी को दिनेरो बोलते हैं स्पेन में, दिनेरो, दिनेरो, दिनेरो। और लैटिन अमेरिका में प्लाता, प्लाता, प्लाता। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप अनजाने में एक बहुत ब्लेंडर करें। जैसे अगर आपको स्पेन में बोलना है कि लेट्स टेक अ बस, है ना, ये टेक अ बस, तो आप वहाँ बोलेंगे कोखेर एल autobús। इट्स वेरी नॉर्मल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में। लेकिन अगर आप यही सेंटेंस मेक्सिको में बोलते हैं कोखेर एल autobús, तो कोखेर मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, वो शब्द बड़ा वल्गर है, आप उसका इस्तेमाल मत करिएगा। तो उसका मतलब होता है हैविंग अ फिजिकल, समझ सकते हो, तो वो आप यूज़ मत करिएगा। आप ये यूज़ करिएगा अगर आप लैटिन अमेरिका में हैं तो बोल सकते हैं tomar el autobús। फिर ड्राइविंग, ड्राइविंग को बोलते हैं conducir, conducir स्पेन में, और लैटिन अमेरिका में बोलते हैं manejar, manejar। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए क्या आपको ये सारी वोकैब के बारे में पता था। आई होप आपने नई वोकैब भी सीखी होंगी, और ये जो बेसिक जानकारी है, जब भी आपके क्लाइंट अगर स्पेन से हों तो उनसे आप कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, और लैटिन अमेरिका में हो तो उनसे कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा वर्ड आपको सबसे ज़्यादा फ़नी लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अडियोस, बाय बाय, कुइडाते मुचो।